सेना में तैनात नायब सूबेदार को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। बीमारी के कारण नायब सूबेदार का दिल्ली में हो गया था निधन। राजस्थान के जोधपुर में भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात 37 वर्षीय हरिओम गोस्वामी की बीमारी के चलते दिल्ली के आर अस्पताल में गुरुवार को निधन हो गया। हरिओम गोस्वामी भारतीय सेना की अभियांत्रिकी शाखा में तैनात थे। नायब सूबेदार के पार्थिव शरीर को सेना के जवान धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड स्थित उनके आवास पर लेकर पहुंचे, जहां नायब सूबेदार की अंतिम यात्रा में लोग उमड़ पड़े। सैनिक गोस्वामी के पार्थिव शरीर को सेना के वाहन से बाड़ी कस्बे के प्रमुख मार्गों में होता हुआ उनके पैतृक गांव मठ कंचनपुर ले जाया गया, जहां नायब सूबेदार की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने हरिओम गोस्वामी अमर रहे के नारे लगाए। इसके साथ ही सैनिकों की टुकड़ी ने नायब सूबेदार को अंतिम सलामी दी। जानकारी के मुताबिक धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के मठ कंचनपुर के रहने वाले नत्थीलाल गोस्वामी का सबसे बड़ा पुत्र हरिओम गोस्वामी साल 2005 में भारतीय सेना में सैनिक के पद पर भर्ती हुआ था और प्रमोशन के बाद नायब सूबेदार बन गए थे। सेना में भी हरिओम गोस्वामी काफी होशियार थे, जिसके चलते उनके लगातार प्रमोशन होते रहे। नायब सूबेदार हरिओम गोस्वामी अपने पीछे एक 1.5 वर्षीय बेटे, 3 बेटियों, पत्नी स्वाति और पिता नत्थीलाल गोस्वामी समेत उनके भाई मनोज गोस्वामी और रवि गोस्वामी को छोड़ गए हैं। मैं नत्थीलाल गोस्वामी निवासी मठ कंचनपुर, हाल निवास घुमटबाड़ी। मेरे 3 बच्चे, एक बच्ची है। मेरा सबसे बड़ा बच्चा हरिओम गोस्वामी 2005 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ। वर्तमान में जोधपुर में कार्यरत था। पहले सिपाही से भर्ती हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही कॉम्पिटिशन्स के द्वारा उसको 2 प्रमोशन मिले। आज वो नायब सूबेदार था। 1 मई को कंपनी के मतलब भारतीय सेना के काम से वो देहरादून गया हुआ था। वहाँ तक 6 तारीख तक इसने काम किया। लौटते समय यूनिट में आकर के इसको पेट का दर्द महसूस हुआ। यूनिट के डॉक्टर के द्वारा इसको इलाज दिया गया, लेकिन फ़ायदा नहीं पहुँचा, तो उन्होंने MS जोधपुर के लिए रेफ़र किया। MS जोधपुर में 2 दिन रखा, लेकिन पेट का दर्द तो बंद हो गया, लेकिन दूसरे कॉम्प्लिकेशन उन्हें दिखे और तुरंत उसको 10 तारीख को RR दिल्ली एयर एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया। वहाँ जाकर डॉक्टर्स के द्वारा बहुत इलाज किया गया। उनके द्वारा एक्यूट पेनक्रियासिस कोई बीमारी बताई गई और 18 तारीख को सुबह 10:30 बजे उसका देहांत हो गया। उसके 3 लड़कियां और 1 लड़का है। लड़का सबसे छोटा है, जिसकी उम्र 1 साल 11 महीने है, और उसका परिवार काफ़ी असहाय है और कमाने में भी बहुत परेशानी आने वाली है। और भारतीय सेना के द्वारा मदद से अगर उसको उचित कोई मिलेगा तो उसका पार पड़ेगी, और आगे चल कर के वो बहुत ही उसकी मिसेज बहुत ही परेशानी महसूस कर रही है। आज उसका दाह संस्कार हो गया। हाँ, आज 19 तारीख को उसका अंतिम संस्कार गांव में जाकर के भारतीय सेना द्वारा पूर्ण राजकीय सम्मान के द्वारा कर दिया गया। सरकारी डॉक्टर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बनकर मांगे थे डॉक्टर से रुपए। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताकर धौलपुर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर सुमित मित्तल से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। कोतवाली थाना SHO अनिल जसोरिया ने बताया कि जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर 35 वर्षीय सुमित मित्तल पुत्र मुरारीलाल मित्तल निवासी मित्तल कॉलोनी है। 17 मई की शाम को कोतवाली थाना पुलिस पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि 17 मई की दोपहर 2:30 बजे के आसपास नकाबपोश एक युवक ने उसे निजी क्लिनिक में आकर स्टाफ को सफेद बंद लिफाफा दिया था, जिस लिफाफे में मिली चिट्ठी में डॉक्टर सुमित से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। SHO जसोरिया ने बताया कि CO सिटी सुरेश सांखला के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मौके से मिली CCTV फुटेज, मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की मदद से बदमाश 36 वर्षीय राजीव उर्फ विश्वेंद्र पुत्र भूपेंद्र सिंह जाट पूरन विहार कॉलोनी और रिडल रोड धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस पूछताछ में बदमाश राजू उर्फ विश्वेंद्र ने बताया कि उसकी शादी हो गई है और वह बेरोजगार है। घर का खर्चा चलाने के लिए उसने टीवी पर क्राइम की सीरियल देखकर अपराध का रास्ता चुनकर रंगदारी मांगने का विचार आया और डॉक्टर ने उसे रंगदारी की चिट्ठी दे दी। कल दिनांक 17 तारीख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल धौलपुर में काम करने वाले डॉक्टर सुमित मित्तल, जिन्होंने आके थाने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि उन्हें दोपहर में एक व्यक्ति एक सफ़ेद चिट्ठी के अंदर 10 लाख रुपए लॉरेंस गैंग के नाम से मांगने की फिरौती देकर गया है और पैसे ना देने पर या पुलिस से कांटेक्ट करने पर उसकी जान को खतरा बताया। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एक्शन प्लान बनाया गया। उनके द्वारा अधिकारियों को और सूचित किया गया और उनके निर्देशानुसार कार्य करते हुए आज उस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान की गई। उसका मुलजिम का नाम राजू और विश्वेंद्र औंडेला रोड का निहालगंज का निवासी है, जिसने बताया था कि उसे पैसों की आवश्यकता की बदौलत उसने डॉक्टर को ये फिरौती वाला लेटर लिखा है। अभी उससे और भी पूछताछ जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया इसका लॉरेंस से कोई संपर्क होना नहीं आया गया। पुलिस के द्वारा ये सबसे निवेदन है और एक संदेश है कि जब कभी भी किसी मुलजिम के नाम से धमकी या इस तरह की कोई संदेश आता है, सूचना आती है, तो उससे पुलिस को अवगत करें। धन्यवाद। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख अनशन पर बैठे कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस की सभापति व आयुक्त का फूंका पुतला। धौलपुर नगर परिषद ने व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर 5 दिन से अनशन पर बैठे कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय पार्षदों ने एक मंच पर आकर कांग्रेस की सभापति और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ बुगुल फूंका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे पार्षदों ने आज शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय के सामने कांग्रेस की सभापति और नगर परिषद आयुक्त का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। पार्षदों ने नगर परिषद सभापति और आयुक्त पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर एसीबी को पत्र सौंपकर जांच मांगी है। अनशन पर बैठे करीब 30 पार्षदों ने बताया कि लंबे समय से नगर परिषद के आयुक्त और कांग्रेस की सभापति मनमाने तरीके से बिना बोर्ड की बैठक बुलाई ही ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रहे हैं। पार्षद अगर नगर परिषद प्रशासन से कोई भी जानकारी मांगते हैं तो उनको नगर परिषद द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, जिससे पार्षदों में भारी रोष व्याप्त है। पार्षदों ने बताया कि कांग्रेस की सभापति खुशबू सिंह अपने चहेते ठेकेदारों को बिना टेंडर के ठेका देते हैं और कार्य पूरा हो जाने के बाद टेंडर की खानापूर्ति कर दी जाती है। साथ ही टेंडरों की निविदाएं भी अखबारों में प्रकाशित नहीं की जाती है। सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और बिना पैसे के नगर परिषद में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। हम अगले 5 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मेन मांग है कि हमारे जो भ्रष्टाचार है, हमारे वार्ड के काम है, उन कामों को पूरा करें, क्योंकि वो काम पूरे नहीं होते तो जनता हम पे आरोप प्रत्यारोप करती है, जिनका हम सामना किस तरह से करें। हमें जब तक यहाँ से मिलेगी नहीं सुविधा, हम जनता की मांगों को कहाँ से पूरा करेंगे। जब तक सभापति महोदय हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगी, हम जनता की मांगों को पूरा कर ही नहीं सकते। और सभापति महोदय है कि वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, तो उन्हें बाहर आना चाहिए, हमसे हमारी मांगों को पूछना चाहिए कि भाई हमारी मांगे क्या है। हम भी तो नहीं कि एक फैमिली का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है, अपने परिवार को उन्हें देखना चाहिए, जो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सभापति नगर परिषद में आती है क्या? बिल्कुल आती है सर, मेन तो वही है, हमारे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य वही है। नगर परिषद नहीं, नगर परिषद में नहीं आती है, पर हमारी फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर तो वही है।
कब से नहीं आई? आए नहीं है सर, 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल में हम सिर्फ 2 बार उनसे कांटेक्ट हुआ है, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है। 2.5 साल में हम लोगों ने जब भी डिमांड रखी थी कि हर 3 महीने में हमारी मीटिंग होनी चाहिए, जिससे कम से कम जो हमारे वार्ड की समस्या है हम उनके सामने तो रखें। जब तक वो सुनेंगी नहीं हमारी समस्याओं को, तब तक हम किसके सामने कहेंगे? और पब्लिक जो है वो हम पे आरोप करती है। आप कांग्रेस के उप सभापति हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के आपने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ उठाई थी, लिखित में दिया, मौखिक दिया, किसी का जवाब नहीं दिया। तो आप कैसी कितनी मांगे हैं आपकी जो लगातार यहाँ 5 दिन से हड़ताल कर रही है? हमारी जो शर्तें रखी है उनको शर्तों को पूरी करें। नगर परिषद सभापति यहाँ पर महिला हैं, वो आती है क्या कार्यालय में? नहीं, यहाँ पर नहीं आते हैं, निशांत आते हैं, उनके पति? सभापति नहीं है। आप 5 दिन से लगातार यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए, क्या मांगे हैं और नगर परिषद प्रशासन द्वारा क्यों नहीं सुनवाई की जा रही है? सबसे पहली मांग हमारी नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिसे हम समाप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ दलाली कर रहे हैं, जिनका कि 1 रुपये की चीज़ 5 रुपये में सप्लाई कर रहे हैं। मेरे यहाँ तक संज्ञान में आया है कि फावड़ा और कुल्हाड़ी, सब्बल, इनकी कीमतें अगर बाहर निकल के आएंगी तो मेरे ख्याल से पूरा धौलपुर अचंभित हो जाएगा। उन्हें एहसास होगा कि भ्रष्टाचार किस कदर हो रहा है नगर परिषद में। एक पट्टे पे 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये के तो पट्टे किए जा रहे हैं। अगर पार्षद प्रतिनिधि या एक आम नागरिक आता है तो उसको इस कदर परेशान किया जाता है कि एक फाइल को 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल से जब से ये अभियान शुरू हुआ है, जब से और आज तक पट्टे हो ही नहीं पाए। आज आपने क्या किया? आज हमने सभापति खुशबू सिंह और आयुक्त दोनों के पुतले जलाए हैं। अगर इसके बाद भी उनको एहसास नहीं होता कि हम इस भ्रष्टाचार को समाप्त करें, इन पार्षदों की मांगों पे ध्यान दें, तो कल से हम अपने आमरण अनशन को और उग्र करेंगे। हम अब जहाँ तक हो सकेगा हम कल से रोड पे उतरेंगे, आम जनता को भी शामिल करेंगे और आम जनता से अपील करेंगे कि धौलपुर के विकास और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आप हमारे साथ आएँ। अभी एसीबी में शिकायत की भ्रष्टाचार को? एसीडी में हमने शिकायत की है 2 दिन पहले, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पार्षद का उसके सभापति के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? सभापति का कहना है कि सर मेरे ऊपर तो बड़े बड़े लोगों का हाथ है, ये 33, 40, 45, 50 मिलके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धौलपुर की आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबको ये जिज्ञासा होगी कि नगर परिषद के पार्षद यहाँ पर 5 दिन से क्रमिक अनशन पर क्यों बैठे हैं। आप सबको मैं बता दूँ कि आपके जो वार्ड हैं, आपके वार्डों में नालियों का काम, सड़कों का काम, सीवर का काम सभी अव्यवस्थित है। वार्ड पार्षद बार बार यहाँ अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं काम कराने का, लेकिन कई वार्डों में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। कुछ चहेते वार्डों में करोड़ों के काम करा दिए गए हैं। ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, इसके विरुद्ध ये हम क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। दूसरे क्या है, जो निश्चित अवधि पर बैठक होनी चाहिए बोर्ड की, वो 2.5 साल में केवल 2 बैठक हुई हैं और वो बैठक केवल बजट पास करने के लिए आधा घंटे की हुई है। ये भी नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। इसके विरोध में भी हम बैठे हैं और मांग करते हैं कि बैठक नियमित रूप से होनी चाहिए। तीसरा यह भी है कि बोर्ड में जो समितियां बननी चाहिए, समितियों के अंतर्गत कार्य होने चाहिए विभिन्न प्रकार के, वो समितियों का निर्माण 2.5 साल बीत जाने पर अभी तक नहीं किया गया है। यहाँ तक इसका उदाहरण है कि मेला लगा और मेला को यहाँ के कर्मचारियों ने और चेयरमैन ने मिलकर के लगा लिया और किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया। 60 में से किसी पार्षद को पूछा नहीं गया और मेले पर बहुत सारा पैसा व्यय हुआ, चाहे वो कमिश्नर के नाम पर या व्यवस्थाओं के नाम पर किया गया। फिर वार्ड पार्षदों की उसमें कोई सहमति और कोई राय नहीं दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर पट्टों का काम हो, अपने यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो, इन सब में भी भ्रष्टाचार की बू आती है और क्रय विक्रय जो होता है उसमें भी अनियमितता बरती गई है। यहाँ तक के सुनने में आ रहा है कि कई फर्जी बिलों का पेमेंट भी यहाँ किया गया है। जैसे सफाई अभियान में कोई टेंडर हुआ, उस टेंडर का काम नहीं हुआ और उसको 50 लाख से ज़्यादा का भुगतान कर दिया गया है। यह भी फर्जीवाड़े का एक उदाहरण हमारे सामने आ रहा है। इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है और इन सब पार्षदों ने जो क्रमिक अनशन पर लगातार बैठे हैं, यही मांग प्रशासन से की है कि इन सारे आरोपों की जाँच कराई जाए और जाँच में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा दी जाए और अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो फिर हमारे साथ बात की जाए। कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस का नगर परिषद बोर्ड है, क्या सीएम गहलोत ने कुछ देर की? अब क्या है कि कांग्रेस की सत्तारूढ़ सरकार है,
कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनका समर्थन उनको रहा है। निर्दलीय सदस्य के रूप में वो निर्वाचित हुए, वो सभापति बने हैं। कुछ भाजपा के पार्षदों का भी उन्हें सहयोग मिला है। इस तरह से मिक्सचर के रूप में हम कह सकते हैं वो वोट बना है और बहुमत चूँकि कांग्रेस का उनके साथ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कांग्रेस का वोट है। और कांग्रेस के कुछ यहाँ करता धरता हैं, प्रमुख नेता हैं, उन लोगों का निश्चित रूप से उनको संरक्षण प्राप्त है। उनके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जिला कलेक्टर महोदय भी इस प्रसंग में कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मेरा 72 साल का ये अनुभव है राजनीति का और कर्मचारी यूनियनों का कि कलेक्टर ऐसे मामले में तुरंत संज्ञान लेते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और संबंधित अधिकारियों को बुलाकर वार्ता करवाते हैं, करते हैं। लेकिन वर्तमान कलेक्टर जो है वो बिल्कुल भी इसके प्रति उदासीन है और ऐसा लगता है हमें कि शायद किसी एमएलए के द्वारा उन्हें संकेत दे दिया गया है कि आप इसमें निष्क्रिय रहें और वो निष्क्रिय बैठे हैं और इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं आगे चल करके, ऐसा हमें लगता है। धन्यवाद। राज्य में सर्वाधिक नामांकन के साथ गुणवत्ता में भी अव्वल रहा बाड़ी स्कूल। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी की वाणिज्य संकाय की छात्रा कनक अग्रवाल ने 90% के साथ जिले में प्रथम स्थान और विज्ञान संकाय में सचिन ने 95.80% के साथ पंचम लहराया। प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने बताया कि विद्यालय का वाणिज्य का वर्ग परीक्षा परिणाम 96% रहा है, जिसमें 12 छात्रों के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान का परीक्षा परिणाम 99% रहा है, जिसमें 55 छात्रों के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम 92% रहा है, जिसमें 167 छात्रों के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। 11 छात्रों के द्वारा 90% से अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं। विद्यालय परिवार ने विद्यालय के श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम पर खुशी व्यक्त की। परीक्षा प्रभारी सतीश अग्रवाल ने बताया कि विज्ञान वर्ग में छात्र सचिन कंसाना 95.80%, सार्थक गर्ग 93.80%, सिंटू कुशवाहा 92.80%, कुलदीप 92.40%, नितेश गौड़ 91.40%, नितिन सिंगल 91.40%, विनय कुमार गजेंद्र मीणा 90%। विद्यालय के छात्र सचिन कंसाना, सार्थक गर्ग और नितिन सिंगल ने गणित के विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर बाड़ी में इतिहास बना दिया। संस्था प्रधान ने अभिभावकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि छात्रों के उज्जवल भविष्य एवं श्रेष्ठ परिणाम देने के हम और आगे भी प्रतिबद्ध रहेंगे। अच्छे प्राप्तांक वाले छात्रों का विद्यालय में प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार एवं स्टाफ साथियों द्वारा माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया और मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मैं देवेश वर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी से मैं कॉमर्स फैकल्टी का छात्र हूँ। हमारे कॉमर्स फैकल्टी में हमारा परीक्षा परिणाम बहुत बेहतरीन रहा है। हमारे गुरुजनों ने लगातार कक्षाएं ली तथा हमें अच्छे से पढ़ाया, जिसके कारण हमारे कॉमर्स फैकल्टी, हमारे साइंस, हमारे एग्रीकल्चर सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तथा जिले में बहुत अच्छा हमारे विद्यालय का रिजल्ट रहा। हमारे प्रिंसिपल साहब ने विद्यालय के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे विद्यालय को एक अच्छा अनुशासनशील विद्यालय बनाने में बहुत प्रयास किया है। धन्यवाद। और तुम्हें एक बात जोड़ना है इसमें, विज्ञान वर्ग की जो भी बाइट दे रहे हो ना, विज्ञान वर्ग में सुमित कुमार है। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं कक्षा 12th का मैथ का छात्र हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। हमारे विद्यालय से 164 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मैं अपने पूरे गुरुजनों को बधाई देना चाहता हूँ। शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो परीक्षा परिणाम जारी किया है उसमें वाणिज्य वर्ग में हमारे विद्यालय की छात्रा कनक अग्रवाल ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य का जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 99% रहा है। कॉमर्स का साइंस का परीक्षा परिणाम 92% रहा है और एग्रीकल्चर का जो परीक्षा परिणाम है वो 99% रहा है। हमारे विज्ञान में 167 छात्रों के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य में 12 छात्रों के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान में 55 छात्रों के द्वारा परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है। आज विद्यालय प्रबंधन ने टॉपर्स छात्रों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में बुला करके उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी, बच्चों को आशीर्वाद दिया और मिठाई बांट करके खुशी जाहिर की। और आगे भी हम आशा करते हैं और भरोसा दिलाते हैं अभिभावकों को कि हमारा परीक्षा परिणाम पुनः इसी प्रकार से आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। जिले की ग्राम पंचायत खेड़ा में प्रशासन गांव के संग
एवं महंगाई राहत कैंप का आयोजन राम सेवक गर्ग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरानीखेड़ा में किया गया। इस कैंप में 23 विभागों से अपनी सहभागिता निभाई एवं इस महंगाई राहत कैंप के अंदर लाभार्थियों का पंजीयन किया गया। सरानीखेड़ा में खेल मैदान हेतु आवास हेतु पत्रावली तैयार कर प्रस्तुत की गई, जिसमें एसडीएम अनूप सिंह एवं विकास अधिकारी राजकुमार, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी भूपेश गर्ग आदि अधिकारी मौजूद रहे। कैंप का आयोजन कल भी किया जाएगा एवं भामाशाह स्कूल गिरीश गर्ग एवं ओमी जाटव उपस्थित रहे। आज ग्राम पंचायत खेड़ा मुख्यालय पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। महंगाई राहत कैंप में राज्य सरकार द्वारा जो 10 स्कीम्स में आमजन के लिए राहत प्रदान की जा रही है, उसमें खेड़ा निवासी जो भी हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं और जो 10 स्कीम्स में पात्र लाभार्थी हैं वो अपना इन अभियानों में, इन कैंपों में आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मेरा भी सभी ग्रामवासियों से, सभी पंचायत के निवासियों से अनुरोध है, आप इन कैंपों में आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो राज्य सरकार द्वारा जो 10 स्कीम्स हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा है और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी और मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि कनेक्शन पर 2000 प्रति माह यूनिट फ्री दी जा रही है। इसी तरह मनरेगा में 100 दिवस से अधिक, 25 दिवस अधिक जोड़े जा रहे हैं। शहरी नरेगा में 125 दिन उसमें दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से तमाम जो स्कीम्स हैं उनमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रशासन गाँवों के संग अभियान में 23 विभागों की सहभागिता है। 23 विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। इन विभागों से संबंधित जिस भी व्यक्ति के कोई भी काम है वो मौके पर निस्तारित किए जा रहे हैं। उनके परिवारों का निस्तारण मौके पर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ के निवासियों से हमारा अनुरोध है कि आपके इन विभागों से संबंधित कोई भी काम आपके लंबित हैं, कोई भी योजना से आप जुड़ना चाहते हैं, तो इन कैंपों में आकर आप मौके पर ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर आपका परिचय? मैं धर्म सिंह, तहसीलदार धौलपुर। खुशियां लेकर आया महंगाई राहत कैंप, विधायक रोहित बोरा ने हाथों हाथ दिलाया लोगों को योजनाओं का लाभ। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नागर में आज महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने लोगों को हाथों हाथ सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया। प्रशासन गांव के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैंप नागर के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी आरुषि गुप्ता ने बताया कि सुनीता पत्नी कमल निवासी नागर का 2018-19 की पालनहार की राशि दस्तावेजों के अभाव में अटकी पड़ी थी। शिविर में 24,000 की राशि स्वीकृति की गई। वहीं 10 पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन एवं 6 नए पेंशनरों का आवेदन स्वीकार किया गया। वहीं राजस्व विभाग द्वारा शिविर में 109 अभिलेख शुद्धि, 64 नामांतरण, 5 सहमति विभाजन तथा 5 सीमांकन किए गए। शिविर में कृषि विभाग द्वारा सोमली का घेर निवासी जन देवी पत्नी राकेश कुमार की तारबंदी हेतु 48,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। साथ ही खरकजीत और महेंद्र निवासी परसुआपुरा को पाइपलाइन के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया तथा पप्पू तोमर को एक स्पेयर यंत्र प्रदान किया गया। राहत कैंप में परिवहन विभाग द्वारा 9 पास जारी किए गए, जिनमें से 2 पास विशेष योग्यजन अनुपमा गोस्वामी एवं नारायण गोस्वामी के जारी किए गए, जो कई साल से परेशान थे। ग्राम विकास अधिकारी पंचायत नागर के द्वारा बताया गया कि शिविर में आज 5 पट्टे तथा 12 जॉब कार्ड जारी किए गए। इस शिविर में चिकित्सा विभाग के द्वारा 160 RBS जांच, 185 चिरंजीवी बीमा धारकों का बीमा अद्यतन किया गया तथा 6 चिरंजीवी बीमा योजना शुल्क सहित किए गए। पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 18,400 रुपये की जुआ राशि की बरामद। राजाखेड़ा उपखंड की मनिया थाना पुलिस ने शुक्रवार शाम जुए के अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मौके से जुआ खेलने के उपकरण और 18,400 रुपये की जुआ राशि भी बरामद की है। मामले को लेकर मनिया थानाधिकारी लाखन सिंह ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गांव कलुआपुरा से जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में महेश पुत्र चरण सिंह निवासी जमालपुर थाना कोलारी, निरोती पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी औंदीकापुरा, महेश पुत्र गुलाब सिंह निवासी कलुआपुरा, राजू पुत्र ठाकुरदास निवासी नयापुरा, राजेश पुत्र बनवारी लाल निवासी टांडा थाना मनिया और पीतम पुत्र छोटेलाल निवासी जयरेकापुरा थाना मनिया को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध
जुआ एक्ट में मामला पंजीबद्ध कर लिया है और मामले को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। यातायात पुलिस की सतर्कता से चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। बस स्टैंड पर नाकाबंदी के दौरान एक बाइक पर 2 संदिग्ध दिखाई देने पर पुलिस टीम ने तत्परता से धर दबोचा। धौलपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए पूरी मुस्तैदी से पुलिस जुटी हुई है। आज यातायात प्रभारी मंगतूराम उप निरीक्षक के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम रोडवेज बस स्टैंड के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति दिखाई दिए जो पुलिस टीम को देख भागने की कोशिश करने लगे, जिस पर हेड कांस्टेबल दानियाल, कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल राजवीर, कांस्टेबल भूपेंद्र ने उन्हें तत्परता से बाइक सहित धर दबोचा। दोनों आरोपियों में सचिन पुत्र रामवीर व रामू पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासीगण रामवल की घड़ी थाना इरादा नगर जिला आगरा उत्तर प्रदेश से बाइक के कागज आदि के संबंध में पूछताछ की गई तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा बाइक के चेसिस नंबर के आधार पर जांच पड़ताल की गई तो उक्त बिना नंबरी बाइक की चोरी की FIR 748/2023 फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना पर दर्ज होना पाया गया। कार्ड से पूछताछ में बाइक चोरी करना स्वीकार किया गया, जिसके बाद अग्रिम कार्यवाही के बाद बाइक एवं दोनों आरोपियों को निहालगंज पुलिस को सुपुर्द किया गया है, जिनके खिलाफ कार्यवाही जारी है। भैरव सिंह शेखावत के जीवन से कार्यकर्ता प्रेरणा लें। पूर्व उपराष्ट्रपति व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी समारोह की श्रृंखला में भाजपा की ओर से उनके जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा एवं कार्यकर्ता संयोजक दुष्यंत बघेला ने भैरव सिंह शेखावत के चित्र पर माला पहनाकर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने जनसंघ की स्थापना को लेकर भाजपा की स्थापना में संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाई और देश के 11वें उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति रहे, जो कि धौलपुर से निर्वाचित होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने धौलपुर का गौरव बढ़ाया। उन्होंने भाजपा की स्थापना की, साथ ही राजस्थान में प्रथम बार भाजपा की सरकार बनाई और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने हमेशा नीचे की पंक्ति के व्यक्ति का ध्यान रखा और अंत्योदय योजना पर बल दिया। प्रदर्शनी में शेखावत के जीवन से जुड़ी फोटो लगाई गई। फोटो में उनके जीवन से जुड़ी राजनीतिक व सामाजिक जीवन की झलक देखने को मिलती है। कार्यक्रम संयोजक दुष्यंत बघेला ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और कहा कि इनसे हम सभी को जीवन में प्रेरणा लेकर देश व समाज हित में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। भाजपा नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र में किया जनसंपर्क। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने अपनी बहन मालविका मुदगल के साथ आज शुक्रवार को क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क कर लोगों की बुनियादी समस्याओं को सुना है। लोगों द्वारा दिए गए समस्यात्मक परिवादों की संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर ग्रामीणों को समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। बीजेपी नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने बताया कि अपनी बहन मालविका मुदगल के साथ राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव नदोरा, भीमपुरा, गोरके की ठार, भोले की मड़ैया, सिद्धियापुरा, महिपाल की ठार, झम्मन की मड़ैया, शेखपुर समेत 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क कर लोगों की बुनियादी समस्याएं सुनी है। उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र शुरू से ही विकास के क्षेत्र में उपेक्षित रहा है। विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी ढांचा कांग्रेस पार्टी ने खत्म की है। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में शुरू से भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा आम जन को दबाया जाता है। विकास के क्षेत्र में मौजूदा वक्त में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र बदहाली से जूझ रहा है। विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने समस्याओं के शिकायत पत्र दिए हैं। संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर ग्रामीणों को समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग और सतर्क हो जाएगा। कांग्रेस सरकार को उखाड़ने के लिए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। जनसंपर्क के दौरान समर्थ मुदगल समेत ग्रामीण मौजूद रहे। फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर बैंक से उठाया लोन। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने बैंक में फर्जी कागज लगाकर लाखों रुपए का लोन उठाकर फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी कंचनपुर हेमराज शर्मा ने बताया कि 17 लोगों की गैंग का पीड़ित पंडित
मुख्य आरोपी था, जो एसबीआई बैंक के मैनेजर द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के बाद से फरार चल रहा था। मामले में 17 से 15 आरोपियों की अभी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के मुखबिर तंत्र को भी लगातार सक्रिय किया गया है। ऐसे में जरिए मुखबिर जानकारी मिली है कि धौसपुरा गाँव में 2000 रुपये का इनामी राजवीर पुत्र रामेश्वर पंडित छिपा हुआ है, जो घड़ी सुक्का गाँव स्थित एसबीआई बैंक के फर्जी लोन मामले में का मुख्य आरोपी है। भरतपुर पुलिस पे हमला करने वाले 4 बजरी माफिया गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस को मिली कामयाबी। भरतपुर जिले के रूपबास थाना इलाके में 17 फरवरी को बजरी माफियाओं ने थाना प्रभारी समेत पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। बजरी माफियाओं द्वारा किए गए हमले में थाना प्रभारी भोजराम सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना में शामिल धौलपुर जिले की बजरी माफिया की तलाश करते हुए एसपी भरतपुर ने उन पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। कोतवाली थाना पुलिस ने देर रात को कार्रवाई करते हुए 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल जसूरिया ने बताया कि बजरी के खिलाफ पुलिस का अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान के तहत मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है। थाना में प्रभारी ने बताया कि भरतपुर में घटना में शामिल 4 फरार बदमाशों को मोरली गांव के पास आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर 4 इनामी बदमाश सोनू पुत्र रामस्वरूप, रामहरि पुत्र बैजनाथ, विशंबर पुत्र गंगाराम और दशरथ पुत्र बैजनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि चारों बदमाश 17 फरवरी को भरतपुर पुलिस के साथ हुई घटना में शामिल थे, जिन पर एसपी भरतपुर द्वारा 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। देर रात को गिरफ्तार किया गया चारों बदमाशों को भरतपुर जिले की रूपबास थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया है, जहां बदमाशों से घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। ये 17 फरवरी 23 को थाना रूपबास में रेता माफिया द्वारा, बजरी माफिया द्वारा तत्कालीन थानाधिकारी श्री भोजाराम जी के साथ ट्रैक्टर पकड़ने की कार्रवाई के दौरान राजकार्य में बाधा के प्रकरण दर्ज हुआ था, जिस पर इनके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भरतपुर द्वारा 2-2 हजार रुपये का इनाम था। आज सूचना मिलने पर इन प्रकरण में 4 लोगों को थाना कोतवाली द्वारा अपने उसमें लिया है और कब्जे में, और इनके लिए संबंधित थाना को सूचना दी गई है।